ये ठीक है ना। और किताब है। तो आज हम देखेंगे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधारित्र। तो आप हेडिंग लगाएं संधारित्र, कैपेसिटर। संधारित्र आप हेडिंग लगाएं संधारित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर आधारित पेपर में प्रश्न भी आया करते हैं। संधारित्र ठीक है, हम देखेंगे संधारित्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है, देखने में कैसा लगता है। देखो संधारित्र क्या होता है, देखो तो मैं यहाँ पर संधारित्र का डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से हम समझेंगे कि संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ संधारित्र। तो जो आपका संधारित्र है, यह दो चालकों की क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। क्या होती है? यह दो चालकों की क्या होती है, व्यवस्था होती है। मान लीजिए यह आपके दो चालक हैं, इन दोनों चालकों की मध्य की दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, ठीक है। संधारित्र क्या होता है, यह दो चालकों की व्यवस्था होती है जो डी दूरी पर रखे हुए होते हैं, आर भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्या करूँगा, संधारित्र है, इसको मैं क्या दूंगा, प्लस क्यू आवेश दूंगा। ठीक है, इसको मान लो दो प्लेट है। ठीक है, इसको प्लेट ए प्लेट बी, चालक प्लेट है। ठीक है, इसको मैंने माना यह एक प्लेट ए है, यह एक प्लेट बी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस प्लेट ए को आवेश दिया, पॉजिटिव आवेश दिया, तो इसकी सतह पर बिखर जाएगा। तो वह बिखर गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, संधारित्र क्या है, यह दो चालकों की व्यवस्था होती है जिसमें प्लेट ए को धनावेश देने पर वह पूरी प्लेट पर एक समान रूप से बिखर जाता है। अब देखना, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, यदि किसी वस्तु को आवेश है तो उसके कारण क्या होता है, इस पर आवेश मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो क्या होगा, इसके प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण इस वाली प्लेट पर क्या आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऋणात्मक आवेश आएगा और उसकी बाहरी सतह पर आवेश आएगा कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम संधारित्र। संधारित्र दैनिक जीवन में समझे। संधारित्र आपको, आपसे कोई कहे संधारित्र दिखाओ कैसा होता है, ये हमारा फैन घूम रहा है, इसमें वो लगा है, आप उसको कंडेंसर बोलते हो, कंडेंसर बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर। तो वह क्या करता है, इस आवेश जो आपका, इसके पास जो आप कंडेंसर बोलते हैं ना इसको, इसके पास क्या होता है, एक बहुत सारी पावर को एकत्रित करके बैठा होता है। तो पंखे को चलाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत सारे उसकी एम्पियर की आवश्यकता होती है, तो इसके पास पावर बहुत सारी होती है, एकदम पंखे को देती है, एकदम पंखे को देके पंखा घूमने लगेगा, फिर बाद के बाद नॉर्मली पंखा जितनी आपकी बिजली है उतने में चलने लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पंखे को अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, जो कैपेसिटर में क्या होती है, कंज्यूम वो भरी हुई होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, इसी को देख देख कर लिखें। क्या लिखोगे, यह दो चालकों की व्यवस्था होती है जिसमें प्लेट ए को धनावेश देने पर संपूर्ण आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तथा प्रेरण के कारण प्लेट
बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश उपस्थित हो जाता है। यही आपका क्या कहलाएगा, संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये संधारित्र की डेफिनेशन होगी। इसमें हम 2 पॉइंट और लिखेंगे, तो आप सबसे पहले इन बातों को नोट करें। दो, इस संधारित्र आपको दिखाई दे रहा है। संधारित्र का दूसरा पॉइंट यह है कि संधारित्र पर आपसे अगर कोई पूछे कि संधारित्र पर कुल आवेश बताइए, तो आप क्या बताओगे? संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। मान लीजिए इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर नेगेटिव आवेश है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 करके नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है। सही बना है। आप लिखेंगे संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। देखो, तीसरा पॉइंट यह है, जो आपकी संधारित्र की प्लेट दिखाई दे रही है ए और बी, जो आपकी संधारित्र की प्लेट दिखाई दे रही है ए और बी, हाँ, तो आपको ये संधारित्र की प्लेट दिखाई दे रही है ए और बी, इन दोनों प्लेटों के बीच एक ऐसे पदार्थ को लेपित किया जाता है। वह पदार्थ क्या करता है? जो आवेश को, अधिक आवेश को क्या करता है? संग्रहण करता है। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही संधारित्र आपका अच्छा होगा। तो हम विशेष इसके भीतर बहुत सारे पदार्थ भर भर के डेरिवेशन भी करेंगे आगे। ठीक है, तो ये संधारित्र प्लेट दिखाई दे रही है आपको ए और बी, इन दोनों प्लेटों के मध्य एक विशेष पदार्थ का लेपन किया जाता है, और वह क्या करता है? अधिकतम आवेश को क्या करता है? संग्रहित करके रखता है। ठीक है, तो इस बात को नोट करें। हम लिखेंगे संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य एक विशेष पदार्थ का लेपन किया जाता है, जो अधिकतम आवेश को संग्रहित करता है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे संधारित्र का सिद्धांत। अब आप हेडिंग डालें संधारित्र का सिद्धांत। हाँ, संचित करके रखता है। संधारित्र का सिद्धांत। देखो, संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है? इट इज अ संधारित्र। ठीक है, आपके पास संधारित्र, तो आपको क्या करना है? देखो, ये प्लेट ए दिखाई दे रही है, इसको मैंने आवेश दिया है, यह आवेश तो इसकी वजह से अपने आप ही आ गया है, प्रेरण की वजह से आ गया है। ठीक है, तो देखो, संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है? देखो, तो विद्यार्थी आप देखें, यह आपका संधारित्र है। हम पढ़ रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो, तो संधारित्र का सिद्धांत क्या आता है? ध्यानपूर्वक सुने। जो आपको प्लेट ए दिखाई दे रही है, प्लेट ए, तो आपको क्या करना है? प्लेट ए को बिना मोड़े, बिना तोड़े और इसकी अवस्था में परिवर्तन किए बिना इसकी धारिता बढ़ाने की घटना को हम क्या कहेंगे? संधारित्र का सिद्धांत कहेंगे। धारिता तो हमने कल पढ़ाई है, C बराबर Q/T भी ध्यान है आपको।
सी क्या थी? धारिता। क्या धारिता क्या थी? किसी चालक के आवेश को संग्रहित करने की क्षमता क्या कहलाती थी? आपकी धारिता कहलाती थी। ठीक है, तो संधारित्र सिद्धांत क्या कहता है? प्लेट ए को बिना मोड़े, बिना तोड़े, संरचना में परिवर्तन किए बिना प्लेट ए की धारिता को बढ़ाने की घटना क्या कहलाएगी? संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, और हम यह भी देखेंगे प्लेट ए की धारिता किस प्रकार बढ़ेगी, वह भी हम कुछ उपाय करेंगे। ठीक है, तो संधारित्र का सिद्धांत आपको समझ में आया? आपको संधारित्र का सिद्धांत समझ में आया? क्या सिद्धांत था? संधारित्र की प्लेट ए को बिना मोड़े, बिना तोड़े, संरचना में परिवर्तन किए बिना इसकी धारिता बढ़ाने की घटना क्या कहलाएगी? आपका संधारित्र का सिद्धांत कहलाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखोगे? आप लिखेंगे संधारित्र की प्लेट ए को बिना मोड़े व संरचना में परिवर्तन किए बिना प्लेट ए की धारिता को बढ़ाने की घटना संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, तो मैंने तो कह दिया कि इसकी आपको धारिता बढ़ानी है बगैर मोड़े, बिना तोड़े। तो आप कैसे धारिता इसकी बढ़ाएंगे, तो हम इस बात को भी समझेंगे यहाँ पर। तो देखें विद्यार्थी, आपको क्या करना है, इसकी धारिता बढ़ानी है। किस प्रकार इसकी धारिता बढ़ेगी, देखो। तो हम बात करें, ठीक है, देखो हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मान लीजिए, क्या कहिए, मान लीजिए, तो विद्यार्थी आप मान लें इस संधारित्र, आप क्या मानेंगे, आप यह माने, देखो ध्यान पूर्वक देखना, आप ध्यान पूर्वक देखना। आप मान लीजिए कि प्लेट ए पर कुल विभव कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट है। और इस प्लेट बी पर विभव कितना होगा? कितना होगा? देखो इस वाली प्लेट पर टोटल विभव कितना है? 10 वोल्ट। देखो, तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर प्लस क्यू आवेश है तो उसके कारण विभव क्या होता है? के क्यू बट्टे आर होता है कि नहीं होता है? अगर कोई माइनस क्यू आवेश है तो उसके कारण विभव कितना होता है? उसके कारण विभव कितना होता है? अगर कोई प्लस का क्यू आवेश है तो उसके कारण विभव ये होगा के क्यू बट्टे आर। अगर कोई माइनस का क्यू आवेश है तो उसके कारण विभव कितना होगा? वी बराबर माइनस के क्यू बट्टे आर, यही तो होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर प्लस आवेश था, इसके कारण विभव कितना निकलेगा? प्लस का विभव निकल कर आया। ठीक है, प्लस का 10। अब यहाँ पर देखो माइनस है तो इसके कारण विभव कितना होगा? माइनस के 5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? इस वाली साइड पर है। समझे 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 समझे। अरे मान लीजिए इन दोनों के पास आवेश आपका दिया है, कुछ ना कुछ आवेश दिया है, तो इसके कारण विभव तो निकल कर आएगा। तो चलो इसको छोड़ाइए, अब छोड़ दो इसको। अब आप एक बात को ध्यानपूर्वक समझ लें। क्या समझ लें? देखो आप यह समझें, जो आपको प्लेट ए को तो मैंने आवेश पहले से दिया है, इसकी वजह से इस पर आवेश आपका आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये ऋणावेश दिखाई दे रहा है, ऋणावेश। तो यह ऋणावेश क्या करता है? यह ऋणावेश इस प्लेट ए के विभव को क्या करता है? घटाता है। क्या करता है? क्या करता है? घटाता है। आप माने वास्तव में सत्य बात है कि ये आपको ऋणावेश दिखाई दे रहा है, प्लेट ए के विभव को क्या करता है? घटाता है। क्या करता है? घटाता है। जो आपका प्लस का आवेश दिखाई दे रहा है, यह प्लस का आवेश प्लेट ए के विभव को क्या करता है? बढ़ाता है। माइनस वाला आवेश इसके विभव को घटा रहा है और प्लस वाला आवेश इसके विभव को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है? Q बट्टे
वी होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है, ये आप सब जानते हैं, ये होता है। देखो सी क्या है आपकी धारिता, क्यू आवेश का आवेश है, वी आपका क्या है विभव है, ठीक है। तो माइनस का क्यू आवेश आपका क्या कर रहा है, विभव को घटा रहा है। विभव क्या कर रहा है, घटा रहा है। विभव घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है, विभव घट रहा है या नीचे जाएगा। अब देखो विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि मास मास का क्यू आवेश क्या करता है, विभव को घटाता है। अगर विभव घटेगा तो धारिता आपकी बढ़ेगी। तो मैं यह कह सकता हूँ यह माइनस का आवेश इस प्लेट ए की धारिता को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। और यही सूत्र आप यहाँ पुनः देखें, क्यू बट्टे बी, जो आपका प्लस का आवेश दिखाई दे रहा है, यह क्या करता है, इसके कारण विभव क्या होता है, बढ़ता है। अगर आपका विभव बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। तो मैं कह सकता हूँ जो आपका प्लस का आवेश है और प्लेट ए की धारिता को क्या कर रहा है, घटा रहा है। माइनस क्यू आवेश इसकी धारिता को बढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो हम बढ़ाने वाला चाहिए, घटाने वाला तो नहीं चाहिए। तो यही तो मैंने सिद्धांत देखा, प्लेट ए की धारिता को आपको बढ़ाना है, प्लेट ए को ना तोड़ना ना तो मोड़ना है, इसकी धारिता को आपको बढ़ाना है। बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, धनावेश, वो ऋणावेश कर रहा है, और धनावेश तो घटा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे धनावेश को भूसंपर्कित कर देंगे, क्या कर देंगे, धरती में डाल देंगे। आपका धनावेश चला जाएगा, ऋणावेश रह जाएगा, जो उसकी धारिता को बढ़ा रहेगा। यही तो आपका क्या संधारित्र का सिद्धांत कहता है। इसी को तो बोलते हैं हम संधारित्र का सिद्धांत। समझ में आया? जो आपका पॉजिटिव आवेश होता है उसको हम भूसंपर्कित कर देते हैं, जमीन में डाल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपकी प्लेट की धारिता बढ़ जाएगी। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब आप हेडिंग लगाएं संधारित्र के प्रकार। हम देखेंगे संधारित्र के प्रकार क्या क्या होते हैं। आप हेडिंग लगाएं संधारित्र। वो तो मैंने आपको लिखाया था, आपने नोट नहीं किया, यही सिद्धांत है। और मैं सिद्धांत को आपको समझाया था, आप कहे वो संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, तो मैंने उस डेफिनेशन को लिखा दिया था। और आपको कहे संधारित्र का सिद्धांत लिखिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसको आप अपने शब्दों में लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे संधारित्र के सिद्धांत, संधारित्र के प्रकार। तो उसका पहला प्रकार है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, देखो समांतर प्लेट संधारित्र नहीं है, त्र है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र देखने में कैसा होगा, वह कैसा होगा, तो ऐसा होगा। देखो क्या समांतर प्लेट, यानी दो समांतर प्लेटें हुई हैं आपकी। पहले इसको देख तो लो कैसा लगता है, उसी को देख के तुम इसकी कुछ लिखेंगे इसके बारे में। एक ही है, हाँ। समांतर प्लेट संधारित्र देखें आप, देखो देखने में कैसा होता है, देखने में ऐसा होता है। इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी, डी होती है, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, समांतर प्लेट दो, इसमें क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें होती हैं। फर्स्ट प्लेट का नाम होता है ए और दूसरे का नाम होता है बी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम प्लेट ए को धनावेश देते हैं, जिसकी सतह पर एक समान रूप से बिखर जाता है। और प्रेरण के कारण बिंदु बी की, जो प्लेट ए बी दिखाई दे रही है, इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश आता है और बाह्य सतह पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे हम क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, ठीक है। तो यह आपका डायग्राम हुआ किसका, समांतर प्लेट संधारित्र का। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बनाया था वही आपका समांतर प्लेट संधारित्र को ही हम बना रहे थे तब से, ठीक है। तो अब समांतर प्लेट संधारित्र में क्या लिखोगे, आप यही तो लिखोगे, यह दो समांतर प्लेटों की व्यवस्था होती है। इस पार्ट को आप लिखें, यह दो समांतर प्लेटों की व्यवस्था होती है, प्लेटों की व्यवस्था होती है। इन प्लेटों के मध्य एक विशेष पदार्थ का लेपन किया जाता है, जो अधिकतम
आवेश को संग्रहित करती है। ठीक है, तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र होता है। ठीक है, यह दो समांतर प्लेटों की व्यवस्था होती है और इन प्लेटों के मध्य एक हम विशेष पदार्थ का लेपन करते हैं। वह विशेष पदार्थ अधिकतम आवेश को क्या करता है, संग्रहित कर रखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसकी हम गणना करेंगे। पेपर में आया हुआ सवाल है, आपसे कहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए, उसका एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक लिख रहा हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप संधारित्र को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है जिसका नाम है इशिता इशिता बजाएगी बीना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निकालने के लिए एक सूत्र का हम प्रयोग कर लेते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम आगे आने वाली धारिता को निकाल पाएंगे। ठीक है, असली मजाक तो चलता रहता है। आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर लिखा है, हम ट्रिक लिखने जा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, इशिता बजाएगी वीणा। ठीक है, तो हमने लिखा इशिता बजाएगी वीणा। ठीक है, अच्छा बजाएगी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज। इशिता बजाएगी वीणा। फिर आप लिखेंगे, एक आपने हॉलीवुड में या बॉलीवुड में वगैरह एक हीरोइन सुनी होगी, उसी का नाम है देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने लिखा है यहाँ पर, ट्रिक लिखी है, ध्यान पूर्वक समझना। क्या लिखा है, इशिता बजाएगी वीणा कैटरीना नाचेगी। इससे आपको कोई भी वैसी बात नहीं रखनी है। तो आपको बस हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ना है, आपको उसको पेपर में नहीं लिख कर आना है। बस इसको आपको माइंड में रखना है कि आप जब डेरिवेशन करें तो आपको क्या कौन से स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो इशिता से निकल कर आता है आपका ई। ई यानी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालें, धारिता को निकालने से पहले आपको ई का मान ज्ञात करना होगा। जब आप ई का मान निकाल लें, इसको आप साइलेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, साइलेंट, इसका कोई भी बावजूद नहीं है। ठीक है, तो इशिता से ई यानी ई को ज्ञात कर लेंगे आप। ठीक है, अब लिखा है वीणा, वीणा से निकल कर आएगा आपका वी। यानी जब आप ई को निकाल लेंगे तो ई को निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, विभव निकालना है, यानी वी निकालना है। ठीक है, अब जब आप विभव निकाल लेंगे तो विभव से आप क्या निकालोगे, उसके बाद निकालोगे आप कैटरीना से सी। सी यानी आपकी धारिता, कैपेसिटी। ठीक है, तो हमने लिखा इशिता बजाएगी वीणा कैटरीना नाचेगी। इसका मतलब है इशिता से आपकी ई, सबसे पहले आप धारिता वो निकालोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, और उसी ई की सहायता से आप वीणा से विभव निकाल लोगे। अगर आपका जब विभव निकल आएगा तो आप कैटरीना से सी निकाल लोगे, यानी धारिता को ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को एक कुन्ने में उतार लें। ठीक है, तो आशा है आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी और इससे कुछ हास्यवर्धन बातें भी हुई होंगी।